अगर मैं आपको बताऊं कि पृथ्वी प्राकृतिक नहीं है बल्कि किसी ने इसे बनाया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शुरुआत में यह सिर्फ एक अजीब वैज्ञानिक खोज लग रही थी, लेकिन कुछ ही महीनों में यह खोज इंसानियत के सबसे बड़े डर में बदलने वाली थी। साल 2042 था। पृथ्वी के सबसे गहरे रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे वैज्ञानिक पृथ्वी के कोर से आने वाले सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहे थे। यह काम नया नहीं था। दशकों से वैज्ञानिक पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों को समझने की कोशिश करते आ रहे थे। भूकंप कैसे बनते हैं, मैग्मा कैसे बहता है और ग्रह के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन उस रात कंप्यूटर स्क्रीन पर जो डेटा आया उसने सबको चौंका दिया। पृथ्वी के कोर से एक अजीब सिग्नल आ रहा था। पहले तो वैज्ञानिकों को लगा कि ये कोई मशीन की गलती है। सेंसर खराब हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया और फिर से माप शुरू की। लेकिन कुछ घंटे बाद वही सिग्नल फिर दिखाई दिया, और इस बार वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले था। यह सिग्नल हर 12 घंटे में दोहराया जा रहा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसका पैटर्न बिल्कुल परफेक्ट था। प्रकृति में कोई भी चीज इतनी परफेक्ट नहीं होती। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के अलग अलग ऑब्जर्वेटरी स्टेशनों से डेटा मंगवाया। जापान, आइसलैंड, अमेरिका, रूस, हर जगह से आने वाले डेटा ने एक ही बात बताई। ये सिग्नल सच में पृथ्वी के कोर से आ रहा था। कुछ दिनों तक रिसर्च टीम ने इसे गुप्त रखा। अगर ये जानकारी अचानक दुनिया के सामने आ जाती तो अफरा तफरी मच सकती थी। इसलिए एक इंटरनेशनल टीम बनाई गई जिसमें दुनिया के सबसे बेहतरीन भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ और भूवैज्ञानिक शामिल किए गए। टीम के एक युवा वैज्ञानिक आरव ने उस सिग्नल को ध्यान से विश्लेषण करना शुरू किया। जैसे जैसे वो उस पैटर्न को डिकोड करता गया, उसका चेहरा धीरे धीरे बदलता गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये कोई प्राकृतिक कंपन नहीं है, ये एक मैसेज था। सिग्नल दरअसल बाइनरी कोड में था, वही भाषा जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। पृथ्वी के अंदर कहीं कोई ऐसी चीज मौजूद थी जो एक मशीन की तरह काम कर रही थी। लेकिन ये कैसे संभव था? पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। उस समय तो इंसान भी नहीं थे। फिर इतनी उन्नत मशीन ग्रह के अंदर कैसे हो सकती है? वैज्ञानिकों ने एक नया प्रयोग शुरू किया। उन्होंने पृथ्वी के अंदर की संरचना को देखने के लिए सबसे उन्नत ग्रेविटेशनल स्कैनिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। ये तकनीक ग्रह के अंदर मौजूद घनत्व के अंतर को मापकर एक तरह की 3D इमेज बनाती है। जब पहली इमेज स्क्रीन पर आई तो कमरे में बैठे सभी लोग कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाए। पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। एक परफेक्ट ज्यामितीय संरचना, लगभग 300 किलोमीटर चौड़ी। उसकी सतह बिल्कुल चिकनी थी, एकदम सीधी रेखा, एकदम सही कोण। प्रकृति इस तरह की चीजें नहीं बनाती। किसी ने ये बनाया था। अब वैज्ञानिकों के सामने एक ही सवाल था, किसने और क्यों? जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, आरव ने आखिरकार उस सिग्नल का पहला हिस्सा डिकोड कर लिया। जब उसने स्क्रीन पर मैसेज देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैसेज बहुत छोटा था, सिर्फ 3 शब्द, एक्सपेरिमेंट स्टिल रनिंग। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगर ये सच था तो इसका मतलब ये था कि पृथ्वी कोई प्राकृतिक ग्रह नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट थी, और इंसान उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। कुछ दिनों तक पूरी दुनिया को इस बात का पता नहीं था। सरकारों ने इस जानकारी को छुपाने की कोशिश की, लेकिन ऐसी चीजें ज्यादा समय तक छुपाई नहीं जा सकतीं। फिर एक और अजीब घटना हुई। वही सिग्नल अचानक बदल गया। अब एक नया मैसेज आ रहा था। वैज्ञानिकों ने जल्दी जल्दी उसे डिकोड करना शुरू किया। इस बार मैसेज थोड़ा लंबा था, सब्जेक्ट्स बिकमिंग अवेयर। इसका मतलब साफ था, जिसने भी ये एक्सपेरिमेंट बनाया था उसे पता चल गया था कि इंसान सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं। और ठीक उसी रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। पूरी पृथ्वी पर अचानक 3 सेकंड के लिए सब कुछ बंद हो गया। सैटेलाइट्स काम करना बंद कर गए, इंटरनेट बंद हो गया, बिजली चली गई। हर स्क्रीन, हर मशीन, हर सिस्टम अचानक शांत हो गया। 3 सेकंड बाद सब कुछ फिर से चालू हो गया। लेकिन जब सिस्टम वापस ऑनलाइन आए तो वैज्ञानिकों ने एक नया सिग्नल देखा। यह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली था, और इस बार मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, रीसेट पॉसिबल। उस पल पूरी मानव सभ्यता के सामने सबसे डरावना सवाल खड़ा हो गया। अगर पृथ्वी सच में एक एक्सपेरिमेंट है, तो क्या किसी भी समय इसे रीसेट किया जा सकता है? क्या हमारी पूरी सभ्यता, हमारा पूरा इतिहास सिर्फ एक परीक्षण है? और अगर ये प्रयोग खत्म हो गया, तो क्या हम भी खत्म हो जाएंगे? शायद हम हमेशा से आसमान में जीवन खोजते रहे, लेकिन असली सवाल ये था, क्या कोई हमें ही देख रहा था शुरू से?